सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 20 वर्षों संघर्ष करते हैं, पिछले 20 वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा लो भैया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवा लो। हम तो सत्ता में नहीं थे ना, लेकिन ये पार्टी सत्ता में थी, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, 4-4 बार रही हो। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो आज डबल इंजन सरकार ये लोग बोलते हैं भाजपा को, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी केंद्र की सरकार को समर्थन दिया था। हाल में एमएलसी के जो 2 सीटों के नतीजे आए हैं उस पर सीधे तौर पे मायावती का ये ट्वीट था। उन्होंने कहा कि जानते थे अखिलेश यादव कि यहां पर दाल नहीं गलने वाली है, हार का ही सामना करना पड़ेगा और बहुत बुरी हार होगी, और वो हुई भी, हमने देखा। इसके बावजूद भी इस समाज को अपमानित करने के लिए वहां उतारा गया उन प्रत्याशियों को। राजेश चौधरी का मैं रुख कर रही हूं सर, वापस आपका रुख करूंगी। राजेश चौधरी जी, कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा अगर आपने ओबीसी एससी एसटी का भरोसा जीता है तो वो है बीजेपी, आपने जीता है। लेकिन इस चीज को मेंटेन कैसे करेंगे, इसका काट ढूंढने में मायावती भी लग गई हैं, जो कई वर्षों तक चुप थी। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ थी, कभी वो अकेले चुनावी मैदान में थी। लेकिन कहा यह जाता है अगर एसपी बीएसपी का ये ओबीसी एससी एसटी वोट बैंक अगर खिसका है तो बीजेपी के पास आया, और यही वजह है कि आपकी सरकार भी है सत्ता में। देखिए, चाहे एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उनका हित कहाँ है। कुछ लोग हितों की केवल बात करते हैं, कुछ लोग हितों में काम करते हैं। तो हम काम करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का हित नहीं कर सकती, पिछड़ों का हित नहीं कर सकती। दलितों के लिए आज तक सरकार में रहे तब कुछ नहीं किया, और पिछड़ों की बात आए तो पिछड़ों में तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, यादव परिवार से बाहर वो जा नहीं सकती है। जहां हार दिख रही थी वहां ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को चुनाव के मैदान में उतार दिया। मैं तो कहता हूं धर्मेंद्र यादव को उतारते, अखिलेश यादव जी तो समझ में आती कि बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एमएलसी का टोपी पहनाने का काम करते हैं, उन्होंने टोपी पहना दी। यदि दलित हित की ही वो बात कर रहे हैं, जाति समीकरण की यदि हम चर्चा कर रहे हैं, तो पदम सिंह चौधरी तो ऐसे ही हैं। आपने क्यों नहीं किया उनका समर्थन? आप एससी के हित की बात करते हैं तो क्यों समर्थन नहीं किया? उन्हें विशुद्ध रूप से राजनीति करनी थी, और खूब पता थी कि हार होने वाली है एमएलसी के चुनाव में। दुगुने से अधिक वोट साफ दिख रहे थे, सबको पता है कि जो बहुमत में दल होता है सदन के अंदर, उसके एमएलसी जीतते हैं। पर फिर भी दलित समाज का अपमान करने के लिए, ओबीसी समाज का अपमान करने के लिए, उन सामान्य कार्यकर्ताओं का जो उनकी राजनीतिक विचारधारा जो है उसके लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दलित विरोधी पार्टी पोर्ट्रे किया, एससी एसटी विरोधी पार्टी पोर्ट्रे किया गया। नहीं, हमने तो दलित को लड़ाया और दलित को विजयी बनाया। इनको हार दिख रही थी, उनको बलि का बकरा बनाया अखिलेश यादव जी ने। मैं कहता हूं धर्मेंद्र यादव जी को क्यों नहीं लड़ाया, अक्षय यादव को क्यों नहीं लड़ाया? अपने परिवार से लड़ाते ना, तब समझ में आती कि बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। वो केवल अपमान करना चाहते थे ओबीसी समाज का, वो दलित समाज का अपमान करना चाहते थे, और उन्होंने अपमान करके दिखाया है। ठीक है, गौरव रघुवंशी, आपने एक बात कही थी सर शुरुआत में कि सत्ता पे आपको काबिज होना है तो उसके लिए ये सारी चीजें आपके लिए सेकेंडरी हो जाती है, ये सब कुछ भूल करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसी जनता को ठगने का काम आप नहीं कर रहे हैं सर। जिस जनता को आप कह रहे हैं कि आप इस पार्टी के साथ मत आना, ऐसा तो नहीं है कि एक छत्र राज आप ही का चलेगा, सारे फैसले आप ही के होंगे, चाहे एससी एसटी समाज के हित में फैसला लेना हो या फिर आपको ओबीसी समाज को साधने के लिए कोई फैसला लेना हो। अगर आप किसी के साथ गठबंधन में है तो चलती तो दोनों पार्टी की है, आप तो फैसला कर नहीं सकते हैं। फिर आप इस तरीके की अपील कर रहे हैं, पहले उसके साथ थे अब उससे अलग हो गए, आप कह रहे हैं कि आप उसके साथ मत जाना, वो आपको ठगने का काम करेगा। आप अपनी जनता को, अपने वोटर्स को नहीं ठग रहे हैं। प्रिया जी, 1993 में जब हम लोग का समझौता समाजवादी पार्टी से हुआ था, माननीय कांशीराम जी ने और मुलायम सिंह जी ने मिलकर जब समझौता किया था, उस समय बहुत ज़्यादा विरोध बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ। बहुत नेता लोग नाराज हुए, और उन्होंने फिर माननीय कांशीराम जी ने समझाया उन्हें कि जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे हम अपनी नीतियां कैसे लागू कर सकते हैं। जब सत्ता के बाहर बैठ के हम अपनी नीतियां नहीं लागू कर सकते। ये इन्होंने अभी सुभाषपा के जो प्रवक्ता जी हैं उन्होंने कहा कि बहुत महापुरुषों ने कार्य किए, वो दौर अलग था, आज दौर अलग है। आज आप सत्ता में नहीं है तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज हर वो व्यक्ति दलित है जो सत्ता से बाहर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति सत्ता के केंद्र से बाहर है वो दलित है। दूसरा, सुभाषपा के नेता इन्होंने कहा कि किस नेताओं, मैं कई नाम ऐसे गिनाना चाहूँगा जो आज भाजपा में हैं और कई नाम ऐसे हैं जो आज सपा में हैं। वो दलित और ओबीसी वर्ग के नेता हैं
और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हमारी पार्टी के ही दलित नेता हैं। तो ये बात अलग है कि वो अवसरवादी लोग थे जिन्होंने अवसर पाया, बसपा से अवसर मिला, और बसपा ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया और बसपा को छोड़ के वो चले गए। और ऐसा आज नहीं हुआ है, ये जब से बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट चल रहा है तब से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। हमारी पार्टी से लोग नेता बनते हैं और दूसरी पार्टी में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, अशोक यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। और चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है, आखिर क्या वजह है जो पार्टियां आपके साथ होती हैं और उसके बाद जब उन पार्टियों से आपका गठबंधन टूट जाता है तो वो खुल करके मुखर होकर के आपके खिलाफ आवाज उठाती हैं और कहती हैं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। या फिर आपके कई ऐसे विधायक सांसद भी रहे हैं जिन्होंने ये कहा है, हाँ ताजा बयान ले लीजिए आजम खान का भी, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम हितैषी ये बताते हैं लेकिन है नहीं समाजवादी पार्टी। और अब तो मायावती ये कह रही है कि ये ओबीसी एससी एसटी हितैषी भी नहीं है, ये दिखावा करते हैं। और हालिया जो 2 सीटों पर अभी एमएलसी के नतीजे सामने आए हैं, इनको पता था कि क्या नतीजे सामने आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपमानित करने के लिए उन उम्मीदवारों को उतार दिया आप लोगों ने। देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा है राजनीतिक, ये तो जो भी व्यक्ति अगर गठबंधन से बाहर जाता है तो वो तो मतलब सामान्य बात है कि वो उस दल के बारे में क्रिटिसाइज जरूर करेगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, चाहे वो कोई भी नेता हो। तो जब गठबंधन से बाहर जाता तो कोई न कोई आरोप लगा के बाहर जाएगा, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रहे हों, चाहे जो भी नेता छोड़े हैं समाजवादी पार्टी के साथ, कोई न कोई आरोप लगा के छोड़े हैं। वो जनरल प्रक्रिया मैडम। और दूसरी बात जो आपने कहा बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई भारतीय राजनीति में जो एक सुसाइडल बॉम्बर की भूमिका में है, जो अपने आप को खत्म कर लेती है समाजवादी पार्टी को गिराने के चक्कर में। आपने देखा होगा किस तरह से विधानसभा चुनावों में उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारे टिकट उन्होंने भाजपा कैंडिडेट्स को दिए, और ऐसे टिकट उन्होंने दिए कि जिससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाए। और आपने देखा होगा कि जो तो ये तो उनकी रणनीति है, कोई भी पार्टी, मेरे ख्याल से आप भी होंगे तो आप भी यही फैसला लेंगे। नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है मैडम, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई आज की डेट में जो समाजवादी पार्टी को चुनाव हरवाने के लिए लड़ती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 2022 अशोक जी एक सेकंड सर, ये समझ नहीं पाई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है सामने वाली पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। आप ये तर्क दे रहे हैं, बीएसपी ने भी यही किया ना, इसीलिए ऐसे उम्मीदवार उतार दिए ताकि वहां पर समाजवादी पार्टी जीत ना पाए। या फिर आपका इशारा सीधे तौर पे मैं बोल रही हूं कि बीएसपी को क्या आप बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? बीएसपी को बताने की जरूरत नहीं है। बीएसपी ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम है, वो उसमें बताने की क्या जरूरत है। एक आम जनमानस में एक परसेप्शन जनरेट हो गया है कि बीएसपी जो है भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। आप वो डिसाइड करेगी कि कौन सा उपचुनाव लड़ना है, कौन सा उपचुनाव नहीं लड़ना है। गौरव रघुवंशी आऊंगी सर आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अशोक जी आपको भी मैं रोक रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। 2024 का क्या समीकरण साधने की अभी से कोशिश मायावती कर रही है। और चाहे यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ हो या जिस तरीके के बीते दिनों में ट्वीट आए हैं मायावती के, जैसे वो केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन भी खुल के करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो भी यही कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है, बैकडोर से एंट्री होगी बहुत जल्द इन दिन की। इस सवाल पर जवाब लेंगे।